नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर में, इंडिया के बहुत बड़े न्यूज़पेपर में नेपाल के बारे में आज क्या आया। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चाइना नेपाल में 9 और परियोजनाओं को चालू करना चाहता है। और इस वीडियो को बनाने के बाद तुरंत हमारे पास में हमने नवभारत टाइम्स में देखा। ये नवभारत टाइम्स इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, तो उसमें आ रखा था कि चीन नेपाल में 9 और परियोजनाओं को चालू करना चाहता है। प्रधानमंत्री देवबा जो हैं वो भारत के मित्र माने जाते हैं, लेकिन वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये आया है नवभारत टाइम्स और एक दो पेपर और हैं उनमें भी। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। देखिए, जो BRI नेपाल ने 2017 में साइन किया था, उसके बाद 9 और परियोजनाएं थी जिनको चीन नेपाल में चलाना चाहता था, और नेपाल की तरफ से भी एक लिस्ट दे दी गई थी चीन को कि इन 9 परियोजनाओं पे आपको काम करना है हमारे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने इन 9 परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री देवबा इन 9 परियोजनाओं पर आगे बढ़ने वाले हैं। कल मीटिंग हुई है नेपाल और चीनी लोगों के बीच में, जो नेपाल सरकार और चीन सरकार के बीच के अधिकारी लोग हैं उनके बीच में। तो ये मीटिंग क्यों हुई है कि इन सब की सब जो 9 परियोजनाएं हैं इनको फटाफट से काम करना है। इसकी डिटेल हमने आपको पहले वाली वीडियो में दे रखी है। अब भारत के न्यूज़पेपर में भी आ गया कि नेपाल जो है अब वही परियोजनाएं लागू करने वाला है जो प्रधानमंत्री ओली जिन परियोजनाओं को लागू नहीं करना चाहते थे, चीन से नहीं करवाना चाहते थे। ये जो है ये भारत के न्यूज़पेपर में आया है। क्या आया है कि प्रधानमंत्री ओली ने जिन परियोजनाओं को वो चीन से नहीं करवाना चाहते थे, अब प्रधानमंत्री देवबा उन सब परियोजनाओं पर चीन को बीच में घुसा रहे हैं। ठीक है, यानी अब उन सब 9 परियोजनाओं पर चीन काम करेगा। तो प्रधानमंत्री देवबा को आप लोग कहते हैं भारत का दलाल, अमेरिका का दलाल। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, भारत की दलाली किसने की? PM ओली ने की या PM देवबा कर रहे? दलाली कोई किसी की नहीं करता है। ठीक है, वो आपके दिमाग की सोच है कि प्रधानमंत्री दलाल होते हैं। वो हम बार बार कहते हैं, वो आपकी दिमागी सोच है केवल। ठीक, बाकी कोई भी प्रधानमंत्री वो अपने देश हित में ही काम करता है। इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं, ये बात सही है। तो प्रधानमंत्री ओली ने क्या किया? उन 9 परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब देवबा क्या कर रहे हैं कि उन परियोजनाओं को आगे चीन के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। और नेपालियों का क्या कहना है कि देवबा भारत के दलाल हैं। यदि ये भारत के दलाल होते तो इन 9 परियोजनाओं पर काम नहीं करते। इन 9 परियोजनाओं से भारत को क्या नुकसान है ये भी जान लीजिए। सीधी सी बात है कि जब नेपाल चाइना कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो भारत से जो नेपाल सामान खरीदता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं व्यापारिक घाटा होगा, और तो कुछ नहीं होने वाला। जो सामान अभी आप लोग खरीदते हैं $4-5 बिलियन सालाना, वो $1-2 बिलियन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या होगा। मतलब भारत को नुकसान है। ठीक है, तो उन परियोजनाओं पे ओली ने काम नहीं किया, उनमें से 1-2 पे ही काम किया था। तो प्रधानमंत्री देवबा जो है वो अब सब की सब परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, चीन के साथ में और घनिष्ठता बना रहे हैं। और आप लोगों का क्या कहना है कि प्रधानमंत्री देवबा अमेरिका के दलाल हैं, MCC पास करवाना चाहते हैं, और भारत के दलाल हैं। तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री देवबा भारत के दलाल हैं, अमेरिका के दलाल हैं। आपको कहां से दिख रहा है? बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आपको कहां से दिख रहा है कि प्रधानमंत्री देवबा भारत की दलाली कर रहे हैं या अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। ये तो उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं चीन के साथ में जिन परियोजनाओं पर नेपाल सरकार के ऊपर प्रेशर था कि इन 9 परियोजनाओं को आगे मत बढ़ाना, और PM ओली की हिम्मत नहीं हुई इन 9 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। लेकिन अब देवबा उन्हीं चीज़ों को चीन के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं।
तो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि देववा भारत के दलाल हैं या अमेरिका के दलाल हैं? आपकी वामपंथी मीडिया ने कह दिया कि क्या बोलते हैं, देववा भारत के दलाल हैं, तो आपने भरोसा कर लिया। आप सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए कि पीएम देववा भारत के दलाल हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूट्यूब पर हम भरोसा नहीं करते। आपकी जो यूट्यूब कह रही है कि देववा भारत के अमेरिका के दलाल हैं, उनकी बातों पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ ऐसा प्रूफ दीजिए कि जिससे हमें भी लगे कि देववा भारत के दलाल है। हमें तो देववा भारत के नहीं, अब चीन के मित्र नजर आ रहे हैं, भारत के दुश्मन नजर आ रहे हैं हमको देववा। और ये बात हमने पहले ही कह दी थी कि देववा भारत से मित्रता नहीं करेंगे। और नेपाली लोग, नेपाली यूट्यूब चैनल, नेपाली विश्लेषक जबरदस्ती कह रहे हैं कि देववा भारत से मित्रता करेंगे। और हमने कह दिया था शुरू में ही, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, कि वो नहीं करेंगे भारत से मित्रता, कोई चांस ही नहीं है। और अब रिजल्ट सामने आ गया। क्या आ गया कि अब वो वही 9 परियोजनाएं आगे बढ़ा रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री ओली ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो दोस्तों, किस आधार पर आपके विश्लेषक कह रहे हैं कि देववा भारत के मित्र हैं? ठीक है, किस आधार पर कह रहे हैं? और चीन के दुश्मन है, हमें कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है। और हमने पूरी गहराई से छानबीन कर ली, देववा कहीं पर भी भारत के मित्र नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बात हमने पहले ही कह दी थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और देववा भारत के मित्र नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं। यदि आप सोचते हैं कि भारत की दलाली करते हैं तो आप गलत सोचते हैं। धन्यवाद।